ही साथ ही आपके परिवार पर और आप पर यदि किसी नकारात्मकता का प्रभाव है तो उसके श्रवण मात्र से वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आंखें मूंदिएगा, ध्यान करिएगा श्री हरि कृष्ण भगवान का। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस महादिव्य स्तुति को जब आप श्रवण करते हैं, सुनते हैं, जैसे ही ये शब्द जो आपके कान में जाते हैं, श्री हरि की ठाकुर जी की कृपा आप पर एक बहुत अद्भुत रूप से दिखाई देती है। इसको आप स्वयं महसूस कीजिएगा। आप इस स्तुति को दोहरा भी सकते हैं। और बस कुछ देर में हम आपको बताएंगे, जब आप सब सुबह सवेरे उठेंगी तब से जो चीजों की शुरुआत करनी है, जिन चीजों को ध्यान में रखना है वो क्या रहेंगी, हम बताएंगे कुछ ही देर में। और अभी फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए हैं। मैं नीतू ने सबसे पहले कॉल किया दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीतू जी। श्री राधे। आचार्य जी, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। जी। मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 96। 16 जून 96। रात्रि 10:55। 10:55 रात्रि। जी। गंगीरी, अलीगढ़। अलीगढ़। सवाल पूछिए आप। आचार्य जी, इसका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और लड़का कैसा होगा? लड़का कैसा होगा? जी जी बिल्कुल बताते हैं आपको। कुंभ लगन की पत्रिका है आपकी और इनका जो सप्तमेश सूर्य है चंद्रमा के साथ मिथुन राशि में पंचम भाव में, यहाँ जो इनका रिश्ता होना है वो कहीं बहुत नजदीक, ये प्रेम विवाह का भी एक संकेत देता है। पंचम भाव का संबंध और सप्तम का संबंध जब हो जाए और माना कि जब सप्तमेश जो है मित्र राशि के अंदर पंचम भाव में चला जाए तो प्रेम विवाह को जो है ये बिल्कुल इंगित करता है। बहुत ही सोच समझ के आप इनके विवाह का प्रस्ताव जब भी जहां भी ले जाएं तो एक विशेष उपाय करके ही जाइएगा। एक मिट्टी का कलश लीजिएगा, उसमें एक साबुत हल्दी की गांठ डालिएगा, एक बताशा डालिएगा, इसे घर के ईशान कोण में रख दीजिएगा। जब भी आप इनके विवाह का प्रस्ताव कहीं भी लेकर जाएं तो इस कलश के दर्शन करके ही जाइएगा। आने वाले समय में आपको बता देता हूं 8 फरवरी 2017 से इनके विवाह का योग काफी हद तक प्रबल हो जाएगा। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है उस खास विधि की जानने की जिसे हम सर्गी कहते हैं। और आज जब रात को आप सोएंगी, यानी कि कल के सुबह हम कह देंगे 4 साढ़े 4 बजे जी बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त रहता है और तारों की छाओं के अंदर आप सर्गी का सेवन करेंगी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से ही एक शुरुआत आपको करनी है। जिन बारीकियों का आपको ख्याल रखना है वो क्या रहेंगी, आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, बताते हैं कि इस ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या विधि विधान अपनाना है हमारी माताओं बहनों को, ये आप जान लीजिए। सर्वप्रथम आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाइएगा और स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा। शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं, लेकिन आपको बता देते हैं जो ये वस्त्र हो सके तो हल्के गुलाबी या लाल रंग के आप वस्त्र धारण करिएगा, बहुत खास रहेगा। अब ये वस्त्र धारण करने के पश्चात आपका पहला स्टेप क्या होगा, अपने ईष्ट देव और अपने कुलदेव को थोड़ा सा पुष्प, थोड़ा सा नैवेद्य यानी कि प्रसाद और थोड़ा सा इत्र जो है आपको अर्पण करना है। और साथ ही साथ अपने दाएं हाथ से, जी हाँ बिल्कुल अपने दाएं हाथ से आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पण करनी है। मात्र इतना सा करना है आपको ब्रह्म मुहूर्त में। आगे की क्या विधि विधान रहेगा, किस तरीके से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, जो आप पूरा दिन निराहार और निर्जला रहकर ये व्रत करेंगी, बहुत सटीक हम आपको जानकारी देंगे। हमसे बिल्कुल जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ आपको बताएंगे एक खास पूजा विधि भी, जो कि आपके इस व्रत की सफलता में आपका बहुत हाथ आपका साथ निभाएगी। और फिलहाल ओडिशा से हमारे साथ सविता जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कविता जी, आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। कविता जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप हमें लगातार कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जरिया है जब आप हमें मेल भी कर सकते हैं। कल 2 PM @liveindia.tv ये हमारी ईमेल आईडी है, जो आपको बिल्कुल सहायता करेगी हमारे साथ संपर्क साधने में। इसके अलावा हम आपको कहते हैं कि आप लगातार कॉल करके अगर कल के निमित्त कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बेशक इस मंच के जरिए आज आप अपनी ये जो उत्कंठा है वो शांत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आचार्य जी बिल्कुल आपका मार्गदर्शन करेंगे। लगातार आप हमें कॉल करते रहिए। फिलहाल हम बात कर लेते हैं राहु काल के बारे में। ये राहु काल है कल के दिन का, तो कल के दिन का क्या रहेगा राहु काल। इस समय में आप कल क्या कर सकती हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए भी इंस्ट्रक्शन रहेंगे। आचार्य जी से जानते हैं कल का राहु काल। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, कल
बुधवार के दिन का आपको राहु काल का समय बता देते हैं। ये राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से और 1:30 बजे के मध्य। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य से तो बचिएगा, बट इस समय आप क्या करें, इस समय अपने मन में, अपने मस्तिष्क में बिल्कुल सकारात्मक विचार ही आप अपने अंदर लाइएगा। किसी के भी प्रति किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव अपने मन के अंदर बिल्कुल मत लाइएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो। और चलिए रचना से बात कर लेते हैं, बरौनी बिहार से जुड़ी है हमारे साथ। रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी आचार्य जी नमस्ते। श्री राधे। जी मैडम प्रणाम। जी प्रणाम रचना जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1981। 5/5/1981। जी समय बताइए। और समय भी 5 बजे। उस दिन जो है ना मैडम मंगलवार था। जी तो ये बिल्कुल 5 बजे मंगलवार। सुबह के हैं। हाँ 5 बजे सुबह। और स्थान? स्थान बरौनी प्रखंड है, गांव हाजीपुर पड़ता है। नहीं, ये पैदाइश का जो जगह थी बरौनी ही थी, हाजीपुर। हाँ बरौनी। जी 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 हाजीपुर। जी अब बताइए रचना जी, सवाल क्या है आपका? जी मेरे मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और नौकरी बहुत कोशिश करने के बाद मिल नहीं रही है। आपने पहला सवाल किया मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्या बोले? शादी में प्रॉब्लम शादी में है? आपको दिक्कत आ रही है? हाँ शादी में दिक्कत आ रही है और नौकरी नहीं मिल रही है। जी जी बिल्कुल। देखिए मेष लग्न की पत्रिका, राहु की महादशा और सूर्य की अंतरदशा। लग्न के अंदर, मेष लग्न के अंदर सूर्य उच्च का, साथ में मंगल, शुक्र और बुध की युति, बहुत ही 4 ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न पर काफी हद तक ये कुंडली को स्ट्रॉन्ग बनाता है। थोड़ा सा जब भी विवाह के लिए जाएं तो थोड़ा सा अपने स्वर पर यानी अपनी वाणी पर भी कहीं ना कहीं आप नियंत्रण रखिएगा। अब आपको बता देते हैं कि आपके विवाह का जो समय है वो आने वाले 18 नवंबर 2016 के बाद काफी हद तक प्रबल हो जाएगा। इसके निमित्त आप क्या करें? इसके निमित्त आप 5:15 से 6:15 रत्ती तक का आप एक पुखराज धारण कर सकती हैं। और आने वाले समय के अंदर जो आपको हेल्थ इश्यू भी यहां पर कुछ ना कुछ नजर आता है, क्योंकि राशि से और लग्नेश से अष्टम भाव के अंदर शनि का गोचर करना काफी हद तक शरीर को पीड़ा ही देता है। इसके निमित्त छोटे छोटे 2 केले के पौधे किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा, लाभ त्वरित होगा। लखनऊ से हमारे साथ प्रज्ञा जुड़ गई, उनसे बात करेंगे। प्रज्ञा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी पंडित जी नमस्कार। मैं श्री आपका राधे। प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी जी बताइए डेट ऑफ बर्थ आप। जी उनकी 16 जून जी 1982, 16 जून 1982, शाम के 5:45। शाम के 5:45। और स्थान लखनऊ, जन्म स्थान गोरखपुर है। गोरखपुर। सवाल पूछिए आप प्रज्ञा जी। जी मैं इनके मतलब ये जॉब चेंज करना चाहते जी। हैं, तो उसका समय कब अच्छा होगा और हमारी जमीन तो है, उसका मतलब मकान कब तक बनेगा, और मेरी एक बेटी है, उसके बाद दूसरी संतान मेरी कब तक होगी? जी बिल्कुल। देखिए वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, शुक्र की महादशा, बुध की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतरदशा। 7 अगस्त 2016 से और 18 जनवरी 2017 तक के मध्य बिल्कुल ये जॉब परिवर्तित करने समय जो है काफी अनुकूल है इनके। और आने वाले समय में आपको मैं बता दूं, जो आपने संतान से प्राप्ति की समस्या बताई है, पंचम भाव के अंदर मीन राशि का चंद्रमा और राशि से 12वें घर के अंदर केतु का गोचर करना काफी हद तक ये नुकसानदायक हो सकता है। थोड़ा सा इसके लिए आप रुकिएगा, विचार करिएगा और किसी विशेष मुहूर्त के अंदर ही कहीं ना कहीं आप अपने जन्मांक का एक बार संपूर्ण तौर पे आकलन भी करवाइएगा। और 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक पुखराज अवश्य धारण करिएगा। दिल्ली से हमारे साथ आशा जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। आशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार आशा जी। नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए, नेटवर्क एरिया में आ जाइए जरा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 2002। 11 जुलाई 11। हाँ जी 11 जुलाई 2002। जी जी हाँ जी 2002। बिल्कुल। समय बताइए। समय है शाम के 4 बजे का। शाम के 4 बजे। और स्थान? हाँ जी स्थान दिल्ली। पूछो आशा जी। जी मैं इसके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ, और ये पढ़ाई लिखाई में क्या, और इसको क्या करवाएं, ये पुलिस की उसमें जाने की कह रहे हैं। जी जी देखिए बताते हैं, वृश्चिक लग्न की पत्रिका और बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा।
देखिए, आने वाला समय इनके लिए काफी लाभप्रद रहेगा, लेकिन ये जो समय शुरू होगा 28 फरवरी 2017 के बाद शुरू होगा, तब तक इस बालक का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सके तो इनके शयन कक्ष में नित्य जो है शाम के समय थोड़ा सा देसी कपूर जला दिया करिए, और इनके शयन कक्ष में पिल्लों के नीचे एक छोटा सा मोर पंख आप रख दीजिए। हो सके तो मां दुर्गा के बीसा यंत्र को अपने घर की पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ आप स्थापित करिएगा। माता रानी की कृपा रहेगी और हर कार्य इनका जो इन्होंने सोचा हुआ है मन का, माता रानी की कृपा से अवश्य पूरा होगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। बहुत ही खास जानकारी होगी। दिन भर आपको गुजारना है व्रत के साथ, उस दौरान आपको छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होगा। कल का दिन सुहागनों के नाम और जितनी भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो जो व्रत धारण करेंगी, कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल देखिए झलक, ताकि आपका रिश्ता बने रहे मधुर। ऐसा रहेगा ये हमारा कार्यक्रम। हम फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, ओ चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल आज और कल। और आज हम आपको बता रहे हैं कल के पर्व यानी कि करवा चौथ से जुड़ी हुई एडवांस जानकारी, जो कि है टोटली सरगी से जुड़ी हुई, जो कि आपको खानी है सुबह सवेरे। चलिए अब आगे आ जाते हैं सरगी, जो कि आपकी मुख्य है, जो हमारा विशेष आज का टॉपिक है उसके ऊपर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सरगी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें शामिल करना आपके लिए और भी शुभकर हो सकता है। क्या रहेंगी वो चीजें, आइए जानते हैं। मित्रों, हमने आपको बताया हमारी माताओं बहनों का जो व्रत होता है करवा चौथ, ये साल में एक बार आता है और कार्तिक की चतुर्थी यानी कार्तिक की जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, इस पर यह पर्व मनाया जाता है। लेकिन सरगी का आपको बता दें बहुत ही विशेष महत्व होता है, खास तौर पर करवा चौथ पर। लेकिन इस सरगी के बिना जो है व्रत का जो है पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता और इसके बिना जो व्रत है वो अधूरा ही माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि सरगी के अंदर क्या क्या विधान होता है, क्या उसमें रखा जाता है। हमारी माताओं बहनों के लिए सरगी में खास तौर से फल रखे जाते हैं, सूखी मेवा रखी जाती है, थोड़ा सा दूध, फेनी और थोड़ा सा मिठाई रखी जाती है। ये तो सामग्री वो होती है जब वो निराहार रहकर यानी कि सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही इसका सेवन करती हैं, ताकि पूर्ण रूप से सारा दिन उनकी ऊर्जा जो है उनकी जो है बिल्कुल मेंटेन रहे। और साथ ही साथ आपको बता दें ये सरगी जो सूर्योदय से पहले ही खाई जाती है।
पूर्ण रूप से फिर सारा दिन निराहार और निराजल रहना पड़ता है। और ये घर की जो बुजुर्ग स्त्रियां होती हैं अपने घर की कम उम्र की स्त्रियों को, जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, उनको ये देती हैं। तो ऐसा आपको बता दें कि सरगी का जो विशेष महत्व है वो इसी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास तौर पर करवा चौथ के व्रत विधान। और चलिए लकी कॉलर से बात करने का समय हो गया है। कौन बने आज के हमारे लकी कॉलर, उनको फोन लगा लेते हैं। चलिए लकी कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। हेलो जी हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार। चरण स्पर्शाचार्य जी। श्री राधे भैया, आशीर्वाद। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी आपका नाम? प्रेम नाम है मेरा। प्रेम जी, आपको बहुत बहुत पहले तो मुबारकबाद, लकी कॉलर आप बने हैं। और साथ ही जानना भी चाहते हैं आप कब से देख रहे हैं कार्यक्रम, कितना अच्छा लग रहा है आपको लकी कॉलर बन के? मैडम ये हम लोग, मेरा परिवार 5 साल से देख रहे हैं हम लोग ये, जी जी तो बहुत ही अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, और सारे उपाय भी करते हैं हम लोग। जी, बहुत 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 आभार। शुक्रिया। अच्छा भी लगता है जी जी। किसके बारे में जानेंगे प्रेम जी आज आप? जी, अपने भाई के बारे में। जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उनकी। 27/9/81। समय बताइए। 12:45 रात के 12:45। और स्थान? हैदराबाद। हैदराबाद। 28 हो जाएगा ना मैडम? हाँ जी, 28 हो जाएगा ना? अच्छा ये 27 की रात है। हाँ तो 28 हाँ जी, 28 ही। अब आगे अब कभी भी किसे बताएं तो आप 28 ही बताया करें। ठीक है, आप ओके, सवाल मैडम। के जानना चाहते हैं? मैडम ये जानना चाहता हूँ मैं कि भाग्योदय कब होगा, और भाग्योदय। क्या इसको विदेश जाने का योग है क्या? जी जी बिजनेस कौन सा करे मैडम, ओके। जी और खुद का मकान भी है क्या मैडम? जी भैया देखिए, मिथुन लगन की पत्रिका और सूर्य चंद्रमा बृहस्पति और शनि की युति इनके चतुर्थ भाव में 100% इनका मकान अपना होगा, नो डाउट। लेकिन राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा, व्यवसाय या बिजनेस या जॉब जो भी इस समय करना चाहेंगे वो समय इनके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। आने वाले समय में आपको बता देते हैं कि 5 नवंबर 2016 के बाद और 4 फरवरी 2017 के बीच में जो भी ये कार्य आरंभ करेंगे इनको लाभ काफी हद तक होगा। और हो सके तो कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटर स्टेशनरी से रिलेटेड ये वर्क करें, लाभ काफी होगा। 5:15 से 6:15 रत्ती तक का आप इन्हें एक नीलम भी धारण कराइएगा, या किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा भोजपत्र पर नीली शाही या काली शाही या काजल द्वारा शनिदेव के यंत्र को अंकित करा के इनके कंठ में या बाईं भुजा पर धारण अवश्य कराइएगा। जलगांव से हमारे साथ सुरेखा जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। सुरेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। जी सुरेखा जी। हाँ, मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनका। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/2 जी 71। जी। हाँ, उनका नाम मोहन है। नहीं, जी। समय बताइए। समय तो कुछ मालूम नहीं मैडम मुझे। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान करकी। डिस्ट्रिक्ट बताइए। करकी, जलगांव। जलगांव। जी ऐसा हाँ। करेंगे, अब आप चंद्र कुंडली के जरिए ही प्रश्न का जो जवाब पाएंगी। अब आप प्रश्न पूछिए। जी मेरे पति के सेहत के बारे में पूछना है मुझे। जी वो बहुत गुस्सा करते हैं और मेरी कुछ भी नहीं सुनते, और वो थोड़े बीमार भी है, तो उनको फायदा मिलेगा कि नहीं? जी जी, और आप सुनेंगे भी। जी बिल्कुल सुने आपकी। बिल्कुल सबसे पहले आप ये उपाय जान लीजिएगा। देखिए धनु राशि है इनकी, चंद्रमा और शुक्र जो है चंद्र कुंडली के हिसाब से इनके सप्तम भाव में गोचर अनुसार। और आपको बता दें राशि से 12वें घर में शनिदेव का गोचर करने, यानी पूर्ण रूप से ये 7.5 के प्रभाव में है। सर्वप्रथम आप इनसे कहिएगा सरसों के तेल में कुछ आप घर पे खाना बनाइएगा, इनके हाथ से निर्धन लोगों में या फिर मजदूर लोगों में उस खाने का वितरण कराइएगा, उसको आप बांट दीजिएगा। हो सके तो एक सफेद वस्त्र लीजिएगा, उसमें गायत्री मंत्र बोलते हुए 5 लाल गुलाब के पुष्प, यानी 5 बार आप गायत्री मंत्र बोलेंगी, 1 लाल पुष्प रखेंगी, फिर 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगी, 1 लाल पुष्प रखेंगी। ऐसा आपको 5 पुष्प रखने, यानी 25 बार आपको मां गायत्री के मंत्र का जाप करना है। इसकी एक पोटली बनाइएगा, अपने पति के माथे से स्पर्श करा के इसको किसी बहते जल के अंदर प्रवाह करिएगा। मां गायत्री की कृपा होगी और शनिदेव की भी कृपा आप पर अवश्य होगी। जलगांव से हमारे साथ पूजा जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार। मैं पूजा बात कर रही हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए। मेरे भाई के बारे में जानना है। जी जी बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ 5/5/1994 थी, जी जी। और रात के 11:15 बजे। 11:15 बजे रात के। जी जी बताइए। वो और? ना
वो मेरे मॉम डैड को बहुत परेशान करता है। जी, और जन्म का स्थान बताइए। पूजा जी, नहीं। अधूरी जानकारी है, अभी हम आपका सवाल इत्मीनान से सुनेंगे। आप जन्म का स्थान बता दीजिए। जलगांव। जलगांव। जी, आपने बताया कि माता पिता को परेशान करते हैं आपके भाई। हाँ, उसकी इंजीनियरिंग हुई है। वो जी, कहता है कि उसका कुछ नहीं होगा, उसने प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग की है ना। जी, जी। तो वो कहता है कि उसका उसमें कुछ नहीं होगा। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, और उसका आगे का करियर कैसा रहेगा? उसको फॉरेन में भी जाना है। जी, बिल्कुल और आपने उसकी कॉल किया जॉब है। कब तक लगेगी? जी, बिल्कुल आपने कॉल किया, बिल्कुल हम बता सकते हैं। देखिए, धनु लगन की पत्रिका है और आपको बता दें कुंभ राशि है। सूर्य, शनि और चंद्रमा का विषयोग इनके तीसरे घर में। जब भी किसी ये दवा का सेवन करें, आने वाले समय के अंदर बहुत सोच के समझ के और डॉक्टर के द्वारा ही दवा का सेवन करना है। इस चीज को आप नोट करके रखिएगा। शनि की महादशा और राहु की अंतरदशा आने वाली 1 जनवरी 2018 तक इसी तरह का ये उतार चढ़ाव बिल्कुल घर में करते रहेंगे। लेकिन इसके निमित्त आप एक उपाय कर सकती हैं। आप एक सरसों के तेल का दीपक जो है इनके शयन कक्ष में जलाइएगा, वो भी शाम के समय। ओम शम शनिश्चराय नमः। जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करें, बहुत छोटा सा दीप आपको प्रज्वलित करना है। पश्चिम दिशा की तरफ आप इनके रूम में अपना मुख रखिएगा। ऐसा कम से कम 7 शनिवार करिएगा। और हो सके तो इनका पहना हुआ कोई वस्त्र किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिएगा। ये भी आप शनिवार के दिन करिएगा, लाभ त्वरित होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब गुलिक काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गुलिक काल है शुभ समय, जो कि रहेगा कल के दिन का। क्या रहेगा गुलिक काल, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं। कल बुधवार के दिन का गुलिक काल का समय सुबह 10:30 से और 12 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच आप वैसे भी व्रत में होंगी हमारी माताएं बहनें, तो बिल्कुल पूर्ण रूप से कुछ ना कुछ जो है आप विशेष करते रहिएगा और किसी ना किसी भजन का सहारा अवश्य लीजिए। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब आप पूजा की थाली सजाएंगी, अर्घ्य की थाली सजाएंगी, उस थाली के अंदर बहुत ही अच्छी और खास चीजें आपसे हम रखवाएंगे। कला जो कल बताएगा आपको बेहतरीन उपाय करवा चौथ से जुड़ा हुआ। कल दोपहर का कार्यक्रम है, बहुत जरूरी। फिलहाल देखिए उसकी झलक। हम लौट रहे वापस हेडलाइंस के बाद। I'm sorry, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप आगे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा KYC का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका क्या? और भाभी जी कैसी है? हाँ, मायके में है, ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत।
प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पीएम मोदी ने हिमाचल की मंडी में 3 पावर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कहा, पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की हो रही है चर्चा, सेना की ताकत पर हमें भरोसा। जम्मू कश्मीर में जारी है पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन। नौशहरा सेक्टर में फिर से की गई फायरिंग, भारतीय जवानों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। भुवनेश्वर में एसयूएम अस्पताल में आईसीयू वार्ड में लगी अचानक आग, हादसे में 22 लोगों की मौत। सीएम नवीन पटनायक ने दिए जांच के आदेश। भारतीय जवानों के लिए सीमा पर आए दिन महंगे, बीएसएनएल ने 5 गुना बढ़ाए कॉल रेट, ₹5.75 प्रति मिनट की फोन कॉल हुई। और गुड़गांव में बेखौफ बदमाश, एक शराब व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध की फायरिंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज की जानकारी बेहद ही खास है क्योंकि कल त्योहार है करवा चौथ का और आज एक दिन पहले ही हम आपको बता रहे हैं सरगी से जुड़ी ये खास जानकारी। जाने माने ज्योतिषाचार्य सचिन शिरोमणि जी हमारे साथ हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आपको पूजा विधि किस प्रकार से संपन्न करनी है, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ी है रेनू हमारे साथ हैदराबाद से। रेनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो, नमस्ते। नमस्कार। हेलो जी जी नमस्कार रेनू जी। हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1960। जी, सिकंदराबाद। जी, टाइम 2:45 PM। 2:45 PM सिकंदराबाद। जी, हाँ जी, बताइए रेनू जी क्वेश्चन। उनका बिजनेस के बारे में नया क्या करेंगे और पुराना रिवाइव होएगा नहीं होएगा? अभी क्या करते हैं? उसके बारे अभी हम लॉजिस्टिक्स में हैं। इसमें वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा बंद टाइप हुआ है, तो उसको रिवाइव होएगा या नया कुछ? जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तुला लगन की पत्रिका और आपको बताएं शनि की महादशा, मंगल की अंतरदशा। देखिए आने वाले समय में चेंज तो बिल्कुल यहां दिखता है, लेकिन ये चेंज दिखता है 8 दिसंबर 2016 के बाद ही दिखता है। आने वाले समय में आपको एक उपाय का भी सहारा लेना होगा। इसके निमित्त आप एक लाल वस्त्र लीजिएगा, 1.25 मीटर ये लाल वस्त्र रहेगा और इसके अंदर कम से कम आपको 1.25 किलो लाल मसूर की दाल रखनी होगी। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना होगा। मात्र 11 रुपए इस पर आप रख दीजिएगा। अपने पतिदेव का हाथ स्पर्श करा के किसी सफाई कर्मचारी को शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप ये दान कराइएगा और हो सके तो कुछ वस्त्र भी आप उसके पहनने के लिए आप उसे दान अवश्य करिएगा। इस छोटे से उपाय को करके देखिएगा, लाभ त्वरित होगा और जो आप आगे आने वाले समय में चेंज के लिए जो सोच रहे हैं वो काफी बेटर रहेगा। नागपुर से दीपाली जुड़ गई हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। दीपाली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम, दीपाली जी अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। मैम मुझे पूछना। जी बताइए। मेरी शादी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए दीपाली अपनी। डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 89 और टाइम है। जी दीपाली एक मिनट रुकिए, आप बताइए 17 महीना कौन सा है? जुलाई 89 और अब बताइए वक्त। जन्म का समय और जन्म का समय है सुबह 6:25 सुबह के। और नागपुरी जन्म है स्थान? हाँ, नागपुर का। जी 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 बताइए। मुझे पूछना है शादी का कब तक तय हो सकती है और नौकरी के बारे में। शादी और नौकरी। आचार्य जी
जी देखिए, कर्क लगन की आपके पत्रिका और सूर्य मंगल और शुक्र की युति आपके लग्न के अंदर। और आपको बता देते हैं, दशा से भी आपको अवगत कराते हैं। आपको बता दें कि सूर्य की महादशा और शुक्र की ही अंतरदशा आपके जन्मांक में इस समय चल रही है। देखिए, आने वाली 9 जनवरी 2017 के बाद आपके शादी का